अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जाबिर है। आपका ताल्लुक 16 से 80 साल किसी भी एज से है तो आज की वीडियो आपकी आंखें खोलने के लिए काफ़ी होगा। एक लड़का होता है, उसकी उम्र तकरीबन 25 साल होती है। वो किसी फैक्ट्री में काम कर रहा होता है, 15 से 20 हज़ार रुपये उसकी तनख्वाह होती है। उसका एक बाप होता है, बूढ़ा बाप होता है, उसको दवाइयों की ज़रूरत होती है। हर महीने उसको तकरीबन 20, 25, 30 हज़ार रुपये की दवाइयाँ चाहिए होती हैं। वो फॉलिज के भी मरीज़ होते हैं, दिल के भी मरीज़ होते हैं, काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ उनके होते हैं, काफ़ी बूढ़े हो चुके होते हैं। अब वो जो लड़का होता है ना, उसका माइंडसेट बिल्कुल हमारे आम बच्चों की तरह उसका माइंडसेट होता है कि कोई काम नहीं करना होता, कोई ज़हन में प्लान नहीं होता, विजन नहीं होता, स्किल नहीं सीखे होते, और अपने जो माँ बाप होते हैं ना, उनकी ज़मीन जायदादों पे नज़र रखते हैं, घर पे नज़र रखते हैं, ये हमें मिल जाए, इस पे कब्जा कर लें। इस तरह का ओवरऑल एक माइंडसेट होता है जिस तरह का हमारे माशरे में ज़्यादा पाया जाता है। अच्छा, वो कुछ अरसा 2, 4, 6 महीने तो वो अपने अब्बू को दवाइयाँ देता है, क्योंकि 20-25 हज़ार रुपये उसकी तनख्वाह होती है, 20-25 हज़ार की दवाइयाँ आती है, वो देता है। अच्छा, उसके अब्बू अभी ज़हनी तौर पर बिल्कुल ठीक होते हैं और मुतमईन जार होते हैं। कुछ अरसे के बाद वो ये प्लान करता है अपने घर के एक और फर्द से मिलके कि ज़मीन क्यों ना अपने नाम कर ली जाए, क्योंकि जो वो ज़मीन है उसके हिसाब से, उस लड़के के हिसाब से वो करोड़ों अरबों की ज़मीन है। अच्छा, वो ज़मीन क्यों ना अपने नाम करा ली जाए अब्बू की ज़िंदगी में। अच्छा, वो क्या करता है, वो जो दूसरा फर्द होता है ना, वो उसका अपने अब्बू को बोलता है कि आप अगर, अब वो जो बच्चा होता है ना, वो अपने अब्बू की दवाइयाँ बंद कर देता है। कुछ 4-6 महीने के बाद उनको दवाइयाँ देना ख़त्म कर देता है। अब उसके अब्बू के लिए ज़्यादा मसला बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि बुजुर्ग जो होते हैं ना, बुजुर्गों का ये होता है कि अगर उनके एक ज़हन में चीज़ बैठ गई है ना कि मेरी बीमारी इन दवाइयों से ठीक हो रही है, तो उनको अगर दवाइयाँ ना दी जाए तो उनका जहन बहुत जल्दी वो कमज़ोरी की तरफ जाते हैं, बहुत जल्दी वो अपनी उम्र ख़त्म कर बैठते हैं। तो बुजुर्गों के जहन में जो चीज़ बैठ जाए वो चीज़ जल्दी से जल्दी निकालनी होती है उनके जहन से। तो उनके अब ज़हन में ये बैठता जा रहा था कि जब उनकी दवाइयाँ बंद हुई थी कि अब मैं आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ख़त्म होता है, दिनों में उनकी हालत जो है वो चेंज होनी शुरू होगी। तो वो जो दूसरा फ़र्द था ना घर का, वो उनको, उसके अब्बू को ये मशवरा देता है कि आप अगर इस बच्चे के नाम पे ज़मीन कर देना अपनी, तो ये आपकी आइंदा से अच्छी देखभाल करेगा, आपकी दवाइयों का भी ख्याल, आपकी खुराक का भी सब ख्याल आपका रखा करेगा सही तरीके से। इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ। अच्छा, वो जो बाप बेचारा वो बुजुर्ग हो गया था, उसकी सेहत नीचे जा रही थी, वो क्या करता है, अपनी पूरी ज़मीन उस बच्चे के नाम कर देता है। अब वो बच्चा नहायत ही खुश होता है, उसको ज़िंदगी में इससे बड़ी खुशी कोई भी नहीं मिली होती। वो जहाँ पे पुराने अपने इलाकों में उसने ज़िंदगी अपने 25 साल गुजारे होते हैं ना, जिस शहर में, वहाँ पे जाता है, वहाँ पे जाके सब लोगों को बताता है कि मैं करोड़पति हो गया हूँ, मैं बहुत अमीर हो गया हूँ, मैं इस तरह अपनी स्टोरियाँ सुनाता है। अच्छा, वहाँ से जब वापस आता है ना, वापस आने के बाद अब क्योंकि उसके ज़हन में होता है मैं करोड़पति हो गया, वो जो 25 हज़ार रुपये की नौकरी कर रहा होता है ना, वो नौकरी भी करना वो छोड़ देता है, वो ख़त्म कर देता है और अपने गाँव में आके बैठ जाता है ज़मीनों के आसपास। उसका अब ये होता है कम मैं बेचूं, कम मुझे करोड़ों रुपया होते हैं, इस तरह की मेंटालिटी के साथ वहाँ पे रहता है। लेकिन उसको नहीं पता होता, अब थोड़े दिनों के बाद, शायद कोई 1-2 महीने के अंदर अंदर उसके जो अब्बू होते हैं ना, फौत हो जाते हैं, क्योंकि उनको कुछ महीनों तक उनको दवाइयाँ बिल्कुल नहीं मिली होती। वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में रहते हैं, कभी इधर से थोड़ी दवाई पूरी करते हैं, कभी उधर से करते हैं, लेकिन वो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। अच्छा, अब वो लड़का जो होता है ना, उसको ये नहीं पता होता कि उसका इस माशरे में किस माफिया से ताल्लुक है, क्योंकि गांव देहातों में आपको पता है कि अगर आपकी ज़मीन का ये टुकड़ा है ना, तो आपका ये टुकड़ा आपके आसपास के लोगों ने किसी ने लेना है। अगर दूर से कोई आदमी वहाँ पे आके बैठेगा तो उसको आसपास के लोग बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। गाँव को लोग ये बात अच्छी तरह जानते हैं। तो अब उसके जो चाचों के बेटे थे ना, अब वो एक माफिया था पूरा, वो पूरी ज़िंदगी उनका यही काम था। वो उस लड़के को पकड़ते हैं, उससे साइन कराते हैं और उसको कुछ लाख दे के, कुछ हर महीने कुछ थोड़े लाख दे के उससे वो ज़मीन पूरी अपने नाम करा लेते हैं। जो ज़मीन वाकई करोड़ों की होती है, लेकिन लाखों रुपए में वो उससे ले लेते हैं और खाली पेपर पर सब जगह वो साइन करा लेते हैं। इस तरीके से उसकी वो ज़मीन ख़त्म हो जाती है। ये एक बात आप अपने ज़हन में रख लें। दूसरी बात आपने देखा होगा कि ओल्ड एज हाउस जो होते हैं ना, अक्सर कराची में इधर उधर बहुत ही अच्छे हमारे लोग हैं जो नेकी का काम करते हैं, बूढ़े लोगों को पकड़ के अपने पास ले आते हैं, उनको खिलाते पिलाते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, क्योंकि उनकी औलाद उनको घरों से निकाल देती है। इसी तरह फिर वहाँ पे बहुत से यूट्यूबर भी अक्सर आते हैं जो उनके इंटरव्यू करते हैं और दुनिया को बताते हैं कि ये इंसान है, ये एक बुजुर्ग आदमी है, ये माँ बाप है, इनके औलाद ने इनको घर से निकाल दी है। तो हर इंसान के सामने ये एक पहलू आ रहा होता है कि ये मजलूम शख्स हैं, जो कि मजलूम हैं। इस उम्र में किसी भी हालत में, कोई भी सबब, कोई भी वजह, उनका ख्याल रखना औलाद का हर हाल में ज़रूरी है। और वो मजलूम भी हैं, और जो लोग उनको खिला रहे हैं, उनका ध्यान रख रहे हैं, उन्होंने ये इदारे बनाए हुए हैं, अल्लाह पाक उनको जज़ाए खैर दे, वो बहुत ही नेकी का काम कर रहे हैं। और जो यूट्यूबर या लोग आके वो एक पहलू दिखाते हैं सारी दुनिया को, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
इसी तरह हमारी तरह के कुछ लोग जो 25-30 साल जिनकी उम्र होती है, 35 होता है, वो घरों में बैठ के जब ये वीडियो देखते हैं तो वो भी बहुत मायूसी और गुस्से का इजहार कर रहे होते हैं कि बुजुर्गों के साथ उसकी औलाद ने क्या सलूक कर दिया है। अच्छा, ये दूसरा पहलू अब आपको मैंने दिखाया। तीसरी एक बात है, आपने बहुत अरसा पहले देखा होगा कि हमारे मुल्क में मांगने वाले जो है वो इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन हमारे जब मौलाना हजरात और बाकी जो माशरा होता है उन्होंने जब अच्छे तरीके से काम नहीं किया, ईमानदारी से नहीं काम किया, वो हमें क्या बताते थे कि आपने किसको पैसे देने होते हैं, आपने उस फकीर को पैसे देने होते हैं जो मुस्तहिक है या नहीं उसको देने हैं, क्योंकि अल्लाह पाक आपको भी तो दे ही रहा है ना, आप भी तो मुस्तहिक नहीं हो बहुत चीज़ों को, इसके बावजूद आपको भी अल्लाह पाक दे रहा है। तो आप बगैर सोचे समझे और बगैर कुछ तस्दीक किए आपको इनको देना चाहिए। इस तरह की बहुत सी बातें और माशरे में गर्दिश करती थी, लेकिन खैर लोग जो देने वाले हैं ना वो बहुत ज़्यादा हैं। अगर देने वाले इनको ना दें तो कभी भी ये फ़कीर तबका जो इतना ज़्यादा नहीं बन सकता। तो देने वालों के पीछे उनके ये सोच होती है जो कि हमारे मौलाना हजरात या हमारा माशरा ये ज़हन में डालता है। लेकिन अब आपने बहुत सालों के पास बाद आके देखा कि हर आदमी मांगने पर लग गया, उन्होंने पेशा बना लिया है। वो मेहनत करना बिल्कुल भी नहीं सही समझते, वो कोई स्किल सीखना, कोई आगे काम करना बिल्कुल भी नहीं समझते। वो समझते हैं ये जो पेशा है ना ये सबसे आसान है, इसमें सबसे ज़्यादा आसानी से पैसे बन जाते हैं, तो वो इस पेशे में इसको जो फ़कीरी है उसको करना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। बाहर के मुल्क में भी आपने देखा होगा हमारे लोग 8-8, 9-9 लाख रुपया लगा के आ जाते हैं और यहाँ पे आके मांगना शुरू कर देते हैं। अच्छी अच्छी फैमिली वाले अपने बीवी बच्चे साथ लेके मक्का और मदीने में मांग रहे होते हैं। तो ये जो पेशा है ना एक, ये बहुत बड़ा, लेकिन पहले जब ये शुरू हुआ था तब लोगों का क्या ज़हन था इसमें। तो हम लोग अभी देख रहे हैं कि ये माशरा पूरा तबाह हो गया है इन फ़कीरों की वजह से, हमारा नाम भी पूरी दुनिया में ख़राब होता है। लेकिन इसकी मेन वजह कहाँ से शुरू हुआ हम लोग उस पर फोकस कभी भी नहीं करते। इसी तरह यूट्यूब पे वो वीडियो खींचने वाला ओल्ड एज हाउस में उस चीज़ को कवर करके लोगों को दिखा रहा होता है, लेकिन वो शुरू कहाँ से होता है वहाँ पे ना वो काम करते हैं ना उसको फोकस करते हैं, क्योंकि वो एक मुश्किल काम होता है। ये शक्ल लोगों को दिखा देना ये एक आसान काम होता है। अच्छा, अब ये सब होता क्या है, एक बात ज़हन में रखने की, जो माँ बाप होते हैं ना ये अपनी ज़िंदगी में पूरी जान मारते हैं, जो कुछ वो मुमकिन तौर पे कर सकते हैं वो करते हैं आप लोगों की तरबियत अच्छी करने के लिए और आप लोगों को तरक्की करें। हर चीज़ उनकी नीयत पे कभी 1% एक बाल बराबर भी शक नहीं किया जा सकता, ये बात अपने ज़हन में रख लें। दूसरा ये देखें कि ये जो मसला है ना कि औलाद की गलती है या माँ बाप की गलती है, माँ बाप ने तरबियत अच्छी नहीं की या औलाद ने नहीं सही किया, ये वो अंडे और मुर्गी वाला हिसाब है। लेकिन मैं आपको क्लियर करता हूँ, इसको आप शुरू कर लें। फर्ज करना आप ये सोचते हैं कि 16-18 साल तक तो हम बच्चे होते हैं, हमें पता कुछ नहीं होता, हमारे माँ बाप ने कुछ कमाया होता, हमें कोई गाइड नहीं किया होता, जो कुछ भी आपके ज़हन में आता है। लेकिन 20-25 साल के बाद तो आप काबिल हो चुके हैं ना इसके, आप अपने फैसले खुद कर सकें, जो भी करना है आप खुद से कर सकें। तो यहाँ से हम स्टोरी शुरू करते हैं। 20-25 साल का बंदा होता है, उसकी शादी हो जाती है किसी तरह, उसका बच्चे होते हैं, अल्लाह पाक उसको गोश्त का लोथड़ा देता है बच्चे की शक्ल में, उसकी सारी तरबियत, उसके घर के मामलात, औरत बीवी जो होती है अल्लाह पाक ने उसको उसके ताबे रखा होता है, घर के पूरी तरबियत, पूरी हर चीज़ करना उसकी जिम्मेदारी होती है। अब जो वो बाप होता है उसने अपने पे भी उसके माशी हालात नहीं बेहतर होते, वो किस माइंडसेट के साथ चलता है, उसने लोगों को हर टाइम दिखाना होता है, ऊंचा बन के दिखाना होता है माशरे में, शादी पे भी, फौतियों के टाइम पे भी उसने बच्चों को बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाना होता है। उसकी अपनी जो माशी हालत होती है वो नहीं ठीक करता, वो नहीं ज़्यादा करता, अगर करता भी है तो उसके तरीक़ेकार गलत होते हैं उसके। तो इस वजह से उसने बड़ी बड़ी डिग्रियों को वो समझता है डिग्रियां कराऊंगा तो ही मेरे बच्चे काबिल बनेंगे, तो ही मैं तरक्की करूंगा। तो इस सारे माइंडसेट के साथ अक्सर क्या करते हैं वो बाहर चले जाते हैं, जिंदगियां गुजारते हैं, 30-30, 40-40 साल बाहर गुजारते हैं। अच्छा, अक्सर क्या करते हैं फिर आगे बच्चों की शादियां नहीं लेट करते हैं, बहुत लेट करते हैं। अगर शादियां अगर कर भी देते हैं फिर उनके घर में अपनी जो बीवियां होती हैं उनकी हुक्मरानी चलती है, उनके फैसले चलते हैं, मर्द जो होते हैं वो चुप करके साइड पे बैठे रहते हैं। अच्छा, बीवियां जब घर ले आते हैं तो उस टाइम उनके जहेज के मसले, उन्होंने जहेज लेना होता है, उनके ये मसले होते हैं, वो मसले होते हैं, फिर वो उन लड़कियों को नहीं घरों में सुकून से रहने देते। फिर जो इनकी अपनी बेटियां होती हैं वो दूसरे घरों में उनकी शादियां हो चुकी होती हैं, वहां से उठ के आके अपने घर में हुक्मरानी कर रहे होते हैं। फिर ये जो माँ बाप होते हैं ये अपने बच्चे को अपने गुलाम बना के रखना चाहते हैं। उसके बाद इनको जॉइंट फैमिली सिस्टम का बहुत ज़्यादा शौक होता है, ये समझते हैं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा, जब तक हमारे बच्चे सारे हमारे आसपास नहीं रहेंगे तब तक हमारी ज़िंदगी तो बर्बाद हो जाती है। ये उनको उसी एक घर के अंदर रखना चाहते हैं। अच्छा, अपनी सेविंग भी उन्होंने की कोई नहीं ज़िंदगी में की होती, कभी कमाई जो नहीं की होती। अगर बाहर में ज़िंदगियां गुजारी होती हैं तो उन्होंने बच्चों की परवरिश पे कोई टाइम नहीं गुजारा होता। 3-3, 4-4 साल के बाद छुट्टी आते हैं और जितना पैसा कमाया होता है उस पैसे से वो अपने पीछे अपने बच्चों के लिए प्लॉट लेना, घर लेना, इन सब चीज़ों के ऊपर पैसा लगाते हैं। उनकी परवरिश पे, उनकी जहनीत पे, उन चीज़ों पर बिल्कुल भी पैसा नहीं लगाते। तो
तो इस पूरे सिस्टम के साथ जो कि हर आदमी को मालूम है हमारा माशरा किस तरह चल रहा है, और जो आदमी अक्सर ये बात करते हैं ना कि मैं झूठ बोलता हूँ, वो कम से कम अब ये सोचा करें कि हमारा माशरा जहालत के अरूज में पहुंचा हुआ है। उसकी वजह ये चीज़ें हैं, कोई तो मसले हैं ना, तो उनके असल मसले ये हैं। अच्छा, जब वो आदमी इस तरीके से अपने बच्चों की सबकी तरबियत करता है, ऐसा ऐसा आगे जाता है, सेविंग भी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, बच्चों को जॉइंट फैमिली सिस्टम में अपने घर में रखने की कोशिश करता है, तो वो क्या उम्मीद रखता है आगे जाके उसके साथ क्या होगा। और इनमें बहुत बड़ा तबका ऐसा होता है जो पूरी उम्र हराम कमाता है, लोगों के साथ नाजायज़ करता है, लोगों के साथ ज्यादतियाँ करता है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि 20-25 साल की उम्र का बंदा अच्छी तरीके से परवरिश करे, अच्छी कमाइयाँ करे, अपनी भी सेविंग अच्छी करे, ख़ानदान में भी अपना पूरा अपने घर में अपना जो कंट्रोल है वो रखे, बाहर प्रदेश में 3-3 साल ना रहे, हर 2 महीने 4 महीने के बाद आए, मुंह उठा के प्रदेश में ना चला जाए, बल्कि प्लान करके जाए, अच्छे पैसे कमाए, अच्छे अपने बच्चों के साथ बॉन्डिंग रखे। क्या इन बच्चों के साथ कभी ऐसा होने का चांस होता है? अगर होता भी होगा तो कभी 1-8% होता होगा, लेकिन वैसे कभी भी नहीं होता। यहाँ पे सऊदी अरब में भी जिन लोगों के माशी हालात अच्छे होते हैं, माशरा इनका हमारे लोगों से बहुत बेहतर है, यहाँ पे ऐसे मसले मसाइल बहुत कम होते हैं। तो आप लोग जो यूट्यूबर हैं जो मसलों को फोकस करना चाहते हैं, दिखाते हैं, वो सब सिर्फ एक पहलू ना दिखाया करें। वो वहाँ पे बैठा हुआ बुजुर्ग आदमी बिल्कुल मजलूम है, बिल्कुल वो हकदार है इस चीज़ का, उसके बच्चे उसके साथ अच्छा सलूक करें, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि जो आपका बच्चा 16 साल का 18 साल का फिरने लगा हुआ है आपके मुल्क में और बिल्कुल कुछ करने के लिए तैयार नहीं है, जहलियत के अरूज में वो डूबा हुआ है हर चीज़ के, और उसके माँ बाप जो 25 साल का बंदा है वो अपनी औलाद को कुछ भी नहीं सिखाने लगा हुआ, और जब वो आदमी इस तरह की अपनी ज़िंदगी गुजारता है तो वो जाके इस जगह पे पहुंचता है। और जो 16, 18, 20 साल का बच्चा है उसको ये बताएं कि अगर तुम ये अपनी हरकतें ये चीज़ें सब सीधी नहीं करोगे तो तुमने भी आखिर में वहाँ पे ही पहुँचना है। तो इस तरह चीज़ों का मुख्तलिफ एंगल लोगों को दिखाया करें। आज के लिए इतना काफ़ी है, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।